हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स। और जब आप फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, उनको देखेंगे, तो क्या आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे उनके लुक्स के बारे में, उनके ओवरऑल अपीयरेंस के बारे में। ओके, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स ओवरऑल। लेट्स डू दिस रीडिंग। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड और वी हैव अ जंपर। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है फॉर सम रीजंस। लेट्स सी ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे। ठीक है, लेट्स सी योर कार्ड। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। नाउ आई नो कि मुझे इतनी फायरी एनर्जी ऑलरेडी क्यों फील हो रही थी। मुझे लगता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। बर्थ चार्ट के प्लेसमेंट की बताऊं, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स की बात की जाए, एक तो बहुत ही फायरी है, एक डायनेमिक काइंड ऑफ एनर्जी है। डायनेमिक से मतलब ये है कि भाई अपने लुक्स के साथ हमेशा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहना है। सेम लुक्स नहीं रख सकते, जैसे डिफरेंट टाइप के कलर्स ट्राई करना, डिफरेंट ट्रेंड्स ट्राई करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर। एक इंसान होता है ना कि जो कंफर्टेबल हो जाता है, कि कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट ही पहनते हैं, कुछ लोग रेड ही पहनते हैं। होता है ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ड्रेस, उनका स्टाइल कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ है। लाइक ट्रेंड्स तो फॉलो करने ही करने हैं। ओके, नए नए कलर्स ट्राई करने हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, इस तरह के, पिंक। एक वाइब्रेंट हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे क्रिएटिविटी भी बहुत है। जैसे बहुत सारे पैटर्न्स लाइक करना, अलग अलग फ्लावर वाले जो पैटर्न्स वाले क्लोथ्स होते हैं ना, इस तरह की टी शर्टें या फिर इस तरह के जो शर्ट, सूट वगैरह, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी। फोकस ऑन एनर्जी। मैं आपकी वाइफ या आपके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सो जेंडर स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं होती है। पैटर्न्स की मैं बता रही थी, फ्लोरल पैटर्न्स जो होते हैं, जो बारीक कढ़ाई वाला जो काम होता है, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। लाइक होते ना कि वो एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो भी बहुत उसमें अलग टाइप की होती है, बट आप समझ गए होंगे कि बहुत ही क्रिएटिव काइंड ऑफ क्लोथ्स अच्छे लगते हैं। जैसे कॉम्बिनेशंस पहनना, जैसे रेड के साथ येलो कॉम्बिनेशंस पहनना है, ब्लैक एंड वाइट पहनना है। दे आर इनटू स्टाइल, बहुत अच्छे से स्टाइल करते हैं, बहुत अच्छे से खुद को कैरी करते हैं। दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव विद देयर लुक्स। मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस ने हेयर स्टाइल्स के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। सेम हेयर स्टाइल आपको कभी नहीं मिलेगा। जब आप चाइल्डहुड अपने फ्यूचर स्पाउस के देखोगे ना, पिक्चर्स, फोटोज़ वगैरह देखोगे, तो आपको लगेगा कि बचपन में इनका हेयर स्टाइल कैसा था, फिर टीनेज में इनका कुछ और स्टाइल हो गया। अब जब आपके साथ आफ्टर मैरिज रहेंगे, दे आर ऑलवेज चेंजिंग देयर लुक्स। कभी अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो कभी इन्होंने अपने हेयर कलर बिल्कुल आर्मी कट करवा लिया है, कभी ये बहुत ही लॉन्ग हेयर्स रख रहे हैं, एंड यू आर टेक्निकली कन्फ्यूज कि इनका एक्चुअल लुक है क्या। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि आपको बड़ा मज़ा आया करेगा कि दे लुक लाइक अ न्यू पर्सन। मतलब इतना डायनेमिक काइंड ऑफ एनर्जी है, चैन से नहीं बैठ सकते इनको। अगर घर पे भी रहेंगे ना आपके साथ, अगर घर पे भी आप बोलोगे जैसे छुट्टी है, ऑब्वियसली घर पे ही तो बैठेंगे ना, फिर तब भी घर की साफ सफाई करते रहेंगे। ये कुछ ना कुछ इनको आप काम दे के रखो। वी हैव द वर्ड कार्ड, आप देख रहे हैं, देयर इज अ कपल, और यहाँ पे ये कपल फ्लावर्स से घिरा हुआ है। सो आप दोनों की एनर्जीज मुझे डेफिनेटली, आई नो दिस इज द वर्ड कार्ड, लेकिन मैं इंट्यूटिवली आपको बता रही हूँ व्हाट आई फील फ्रॉम योर एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत खुश रहोगे। आपको ऐसा लगेगा, कंप्लीट वाली फीलिंग महसूस हुआ करेगी जब आप एक दूसरे के साथ आफ्टर मैरिज साथ में रहोगे। आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ लाइफ, ये खुशी है, ये हैप्पीनेस है, ये ट्रू जॉय है लाइफ का। आपको इतना दिल से इंसान खुश रखेंगे। एक होता है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वली डिवोटेड हो, इक्वली एक दूसरे के साथ। एक होता है ना वन साइडेड, आपके रिलेशन में कुछ भी नहीं है, आप दोनों ही डिवोटेड काइंड ऑफ पार्टनर्स हो और बहुत खुश हो। हर पार्टी में साथ में जा रहे हो, हर जगह लाइफ एंजॉय कर रहे हो,
एडवेंचरस करने के लिए। एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मतलब हाइकिंग पे जा रहे हो, माउंटेन्स पे जा रहे हो, लाइक यू गाइज आर टुगेदर इन द फन लाइफ, मतलब आप दोनों जॉयफुल काइंड ऑफ कपल हो, यू नो, साथ में रहते हो। पार्टी में भी जाओगे ना तो साथ में जाओगे। सारी डांस प्रैक्टिस, जैसे आपकी वेडिंग होगी, आपकी शादी होगी तो उसमें संगीत होगा, सो डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू गाइज आर ऑलवेज लाइक टुगेदर, इट्स योर थिंग। डांस की मैं बात कर रही थी, देखा यहाँ पे 3 लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, दिस इज द 3 of Cups। इट शोज द सेलिब्रेशन, द पार्टी, द फन, द जॉय विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस। संगीत की मैं बता रही थी, दिस इज द लिटिल कार्ड, जहाँ पे हम इस कार्ड के लिए संगीत वाली वाइब कह सकते हैं इस कार्ड को। डेफिनेटली आई एम सीइंग आपके फ्यूचर स्पाउस को डांस करना बहुत पसंद है, डिफरेंट टाइप की म्यूजिक बहुत पसंद है। इस कार्ड में भी आपने देखा होगा ये कपल ऐसा लग रहा है दोनों मिलके ना डांस कर रहे हैं। डेफिनेटली आई एम सीइंग बहुत ही, एक इंसान होता है ना जिसको आर्ट पसंद होती है, आर्ट ऑफ लाइक डांसिंग, आर्ट ऑफ लाइक हैंड पेंटिंग भी जो होती है वो भी आर्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आर्ट पसंद है। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग डांसिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस का 1000% इंटरेस्ट है। दे लव द म्यूजिक, द वाइब, वो होती है ना एक लाइव वाली। आई फील वेरी अलाइव, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही जॉयफुल इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो फुल ऑफ लाइफ है। लाइक आप देख रहे हैं कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके स्पाउस के लिए। एंड वी हैव द 2 of Cups, ये है सोलमेट का कार्ड। आप देख रहे हैं ये दोनों एनर्जीज कितनी अलाइंड हैं। डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप दोनों इस लाइफ टाइम में, जब ये मीटिंग होगी आपकी, फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं कि आपको लुक्स में क्या क्या चीज़ें आप नोटिस कर पाओगे। यू आर गोइंग टू नोटिस द बॉडी बिल्ड, इतना लाइक मैं ये नहीं कह रही बहुत जिम जाते होंगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जिम जाने में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, लाइक बॉडी बिल्डिंग में, वेट लिफ्टिंग में, लाइक एथलेटिक हो सकते हैं। बॉडी बिल्ड डेफिनेटली एथलेटिक होगा, दे आर एक्चुअली टॉल। आप दोनों की हाइट में ना 2-3 इंचेस का फ़र्क होगा। लाइक आप बहुत शॉर्ट नहीं होगे, लाइक आपको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस टॉल लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हाइट से ज़्यादा लगते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेल बिल्ड, लाइक उनका जो बॉडी टाइप होता है, उनका जो बॉडी शेप होता है ना, वो उनको टॉल दिखाता है। वैसे भी आई एम लाइक 100% श्योर आपके फ्यूचर स्पाउस टॉल है, चाहे वो आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, ठीक है। इमोशनली दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आपको लगेगा ना एक टाइम पे कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कोई आपको इमोशनली इतना अंडरस्टैंड नहीं करता जितने आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको अंडरस्टैंड किया है ऑन अ डीपर लेवल। ओके, 2 of Cups की एनर्जी के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, इमोशनली बहुत डीप काइंड ऑफ ये इंसान है। लाइक आपको हर बात ना वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आप उदास हो एक दिन, अब आपको बात करने का मन नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपसेट हो, आप उदास बैठे हो, आपको मन ही नहीं है बात करने का, देन ट्रस्ट मी, आपको आपकी फेवरेट मिठाई या आपकी फेवरेट चीज़ या जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपको तो जानते ही आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, चुपचाप आपके पास ला के रख देंगे। मे बी आपको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपका मूड बहुत ख़राब है, तो आपके लिए आपकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आ गए। सो दे आर लाइक काइंड ऑफ इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू, दे आर एक्चुअली योर सोलमेट। सो इस लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे लाइफ टाइम की है। मतलब पहले भी आप लोग साथ में लाइक एज अ कपल रह चुके हो, आपको लाइक ये कोई न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं है, इस लाइफ टाइम में न्यू है। सो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर साइलेंस अलॉट। आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि यार आप उदास बैठे हो और कोई आपको देख ही नहीं रहा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आपका मूड ऑफ होगा, आपको अपलिफ्ट करने के लिए तरह तरह की ट्राई किया करेंगे, भले ही आपका मूड ठीक हो ना हो, बट इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। हम एफर्ट्स की बात देख रहे हैं कि यार ये इंसान कितना ट्राई कर रहा है, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये इंसान आपको समझ नहीं रहा है। आपकी जो बुद्धि है और इनकी जो इंटेलेक्ट है वो बहुत मैच करेगा। मतलब सोच विचार वाली जो धारा है कि आप किस तरह के सोच विचार के हो, आप मॉडर्न हो तो ये भी बहुत मॉडर्न है। लाइक यू गाइज आर लाइक मिरर, आप सोल लेवल के मैच की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज़ नॉट सुपरफिशियल। ओके, बट फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। ओके, एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। आज में जीने वाला इंसान, इट्स लाइक बहुत मेडिटेशन वगैरह हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद हो और काफ़ी इन्होंने लाइफ को देखा है, समझा है, लाइफ के बारे में ये बहुत सब कुछ जानते हैं। इट्स लाइक दिस इज़ अ डीप सोल अंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए। बट ओवरऑल आप दोनों
जॉयफुल का बोलो, नाच गा रहे हो, खुश हो एक दूसरे के साथ, अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे के साथ में रहोगे। आप भी, आपकी एनर्जी भी मैं सेंस कर सकती हूँ क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से है, आपके लिए जैसे 2 कपल्स के कार्ड आए, सो दिस इज़ वेरी रेयर। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इस ये जो फर्स्ट मीटिंग मैं बता रही हूँ, फर्स्ट इंप्रेशंस की, और फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे आपको लुक्स में क्या क्या नजर आएगा, सो दिस इज़ योर फर्स्ट मीटिंग। ये फर्स्ट मीटिंग में आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग किसी पार्टी में मिलो, लाइक फैमिली के थ्रू जो पार्टी मीटिंग काइंड ऑफ मिक्स हुई है, सो इस तरह से। लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ ना बड़ा ही फर्स्ट मीटिंग में खुश रहोगे, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे इमोशनली, एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करोगे। आई नो दिस इज़ फर्स्ट मीटिंग, लेकिन आपको फील हो जाएगा दिस इज़ माई पर्सन, इट इज़ लाइक दैट। हरमेट के साथ मैं बता सकती हूँ ये इंसान बहुत ही सिंपल है। सिंपल सोल का मतलब ये आज में जीने वाले, इनको अपना लाइफ में आज में जीना है और ज़्यादा चिंता नहीं करनी है भविष्य की कि 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा। बस ये सॉर्टेड काइंड ऑफ एनर्जी है। इन्हें पता है कि डिवाइन यूनिवर्स पे बिलीव करना है, दे आर द बिलीवर। ये आपके किसी रिलीजन को या स्पिरिचुअलिटी को ये स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, लाइक दे बिलीव इन गॉड कि देर इज़ ए सुपर पावर जो इस पूरे यूनिवर्स को, इस मल्टीवर्स को चला रही है। सो इनको बिलीव है देर इज़ ए गॉड। काफ़ी एनलाइटेंड काइंड ऑफ भी हैं। वैसे तो मैं बहुत ही एक फन यंग वाइब दे रही हूँ कभी कभी, लेकिन कभी बुद्धिमानी वाली बातें जब आप सुना करोगे ना, आपको लगेगा ये इंसान कितना सात्विक है, कितना स्पिरिचुअल है। ओके, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आपके लिए आया है। ट्रस्ट मी, आप एक दूसरे की डेस्टिनी को बहुत इन्फ्लुएंस करोगे। इट्स लाइक यू आर देयर डेस्टिनी। आपको लाइफ में इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज रियली पॉजिटिव एंड दे चेंज्ड योर लाइफ फॉर द गुड। आपको लगेगा कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, लाइक इन अ पॉजिटिव वे। लाइक मनी भी आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो गई, सपोर्ट ज़्यादा है, अब आप फ्री ज़्यादा हो, आपको एक तो फ्रीडम बहुत है। आपने देखा ये वाला कार्ड, ये कितना इंसान खुश है, लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक चारों तरफ से ना ये इंसान खुश लग रहा है। सारे आपके इतने जॉयफुल हैप्पी कार्ड्स आए हैं, जैसे मैंने पहले भी सब दिखाए थे। दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। मतलब आपकी खुशी उनकी प्रायोरिटी है। आई कैन सेंस इट, आई कैन फील इट, द जॉय इन योर रीडिंग। मतलब मुझे रीडिंग आपकी करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव और डीप इमोशनल काइंड ऑफ रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे। ओके, लेट्स सी ऑल योर टैरो कार्ड्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है ग्रुप 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही एक तो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बहुत ही क्लियर कट काइंड ऑफ पर्सन होंगे। इनको पता है कि इन्हें लाइफ में क्या चाहिए, बहुत सॉर्टेड है। इन्हें, इनके माइंड में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लाइक मैरिज को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। एक होता है ना, एक जीनियस काइंड ऑफ पर्सन है। And one more thing, they are a little bit funny. It's like they have really good sense of humor. आपको ऐसा फील होगा ये इंसान कितना सरकास्टिक है, लाइक इनके जोक्स इतने इंटेलिजेंट तो ये हैं ही, स्मार्ट तो हैं ही। दे आर लाइक, ये मैं पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करने का पहले ट्राई करती हूँ। आप दोनों बैठे हुए हो कहीं पे, लाइक लेट्स सपोज कर लेते हैं आप दोनों घर पे बैठ के आराम से कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहे हो। सडनली आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई जोक क्रैक किया एंड यू आर गोइंग टू लाफ फॉर आवर्स। लाइक आपको इतनी सोच सोच के इतनी हंसी आएगी एंड दे आर नॉट गोइंग टू इवन अ स्माइल। दे आर लाइक वेरी गुड इन दिस टाइमिंग। सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दे आर लाइक दैट, देयर टाइमिंग इज सो परफेक्ट। और आपको ना ऐसा लगा करेगा यार हाउ दिस पर्सन कैन बी सो स्मार्ट। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ना कुछ भी उसमें चैलेंज आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पर्सनल, प्रोफेशनल, या कोई किसी इंसान के साथ आपका थोड़ा सा पंगा हो गया, आपने थोड़ा सा झगड़ा कर लिया, दे आर गोइंग टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। सो आपको हमेशा एक ऐसा लगेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हमेशा
एक स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर बीइंग सपोर्टेड इन ऑल द वेज। थोड़ा आपसे गलती भी हो जाएगी, कभी कभी होता है ना हमसे लाइफ में गलती हो जाती है, कोई हमारी गलती को सुधारने के लिए आ जाए सो दे हैव दिस एनर्जी कि अगर आपसे कोई गलती होती है देन दे आर गोइंग टू फिक्स इट फॉर यू। इट्स जस्ट लाइक द वे दे आर, दिस इज देयर लव, दिस इज देयर सपोर्ट फॉर यू। अच्छा, लुक्स की बात की जाए, दे हैव रियली शार्प ब्यूटिफुल फीचर्स। लाइक आपको जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा हाउ ब्यूटिफुल देयर आईज आर। एक होता है ना कि इंसान के फीचर्स बड़े शार्प होते हैं, लाइक इनकी वेल डिफाइंड नोज है, वेल डिफाइंड लिप्स हैं। आपको थोड़ा सा लगेगा फीचर्स को फेस के ना थोड़ा सा घूरने लग जाओगे। आई एम नॉट सेइंग यू आर बीइंग समथिंग, लाइक एक होता है ना कि अटेंशन आपका बार बार फीचर्स पे जाएगा। इस इंसान के कितने वेल डिफाइंड आईब्रोज हैं, इनकी जॉ लाइन बहुत शार्प है, लाइक समझ रहे हो ना कि इनके फेशियल फीचर्स बहुत वेल डिफाइंड है। आपको बार बार लगेगा कि हाँ यार, ये इंसान कितना प्रिटी है। एंड दे डोंट स्माइल। ऐसा होता है ना कि हमेशा हंसते नहीं रहते, एक पूरा टाइम इंसान होता है ना जो कॉन्स्टेंटली स्माइल करते रहते हैं, नहीं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन इनका नॉर्मल रहता है, नॉट वेरी सीरियस। आपको लगेगा कि हाँ ये यार नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन इनके जो फेशियल फीचर्स हैं वो बड़े ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। आई कांट डिनाई द फैक्ट दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंड ऑफ ब्यूटिफुल, वेल डिफाइंड। लाइक जैसे हम लोग बात करते हैं ना ब्यूटीज़ में, हम ऐश्वर्या राय को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड दे आर द लाइक नेचुरल ब्यूटीज़। लाइक इनको कुछ चीज़ जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह इन्हें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, दे आर लाइक गॉड ने इन्हें ब्यूटीफुल ही बनाया है, दैट्स द एनर्जी। ओके, सो दे हैव रियली वेल डिफाइंड काइंड ऑफ फीचर्स। एंड वी हैव अनदर फोर ऑफ सॉर्ड्स। अगेंस्ट सॉर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है। आई एम सीइंग कि एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। जब आप रेस्ट कर रहे होगे, जब आप सो रहे होगे, जब आप कभी कभी होता है ना कि आप आफ्टरनून में कभी नैप ले रहे हो, कभी आपको मॉर्निंग में देर से उठने का टाइम है, संडे है, आपको थोड़ा चिल करना है, आपको वरना आप अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने वर्क की वजह से हमेशा आप बिज़ी रहते हो। ट्रस्ट मी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आज आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी है। जब आप रेस्ट कर रहे हो ना, जब आपका मी टाइम है, आपके फ्यूचर स्पाउस हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको आपके रूम का कोई डोर नॉक ना कर दे। दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि अगर आप एक्स्ट्रा 3 आवर्स सो रहे हो, 4 आवर्स सो रहे हो, कभी आप नहीं प्रोडक्टिव हो, नहीं आपका मन है कुछ करने का, यू आर जस्ट रेस्टिंग, तो आपको आपका मी टाइम हमेशा दिया जाएगा। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। वो ऐसे ही आपकी केयर करेंगे, दिस इज़ देयर वे ऑफ शोइंग यू लव। ओके, एंड अगेन आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप जो भी अपना रेस्ट कर रहे हो, अपना चिल कर रहे हो, यू डू योर थिंग, यू हैव योर ओन लाइफ। एक होता है ना, आपको अपने मी टाइम की भी तो ज़रूरत होगी ना, विद फैमिली के साथ तो बल्कि और ज़्यादा ज़रूरत होती है मी टाइम की। वी हैव अनदर सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इनसिक्योरिटी फील करते हैं, लाइक उनका दिमाग जो है उनको लुक्स को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। एक्चुअली वो बहुत प्रिटी हैं, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड से बताया, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही वेल डिफाइंड काइंड ऑफ फेशियल फीचर्स हैं, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, लाइक। लेकिन कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस को सेल्फ डाउट बहुत आते हैं। एक होता है ना इंसान दिमाग जो होता है सोचता ही हो, ऑब्वियसली ये तो तेज़ दिमाग वाले इंसान है, जैसे मैंने पहले से बताया, दे आर काइंड ऑफ जीनियस। सो कभी कभी इनका दिमाग क्रिएट करता है कि इनके बॉडी शेप को लेके इन्हें कभी कभी इनसिक्योरिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। कभी इन्हें लगता है कि ये ठीक ठाक, मतलब ये कितने भी वेल ड्रेस्ड हैं, ये हमेशा खुद को क्वेश्चन करते हैं, क्या ये सुंदर लग रहे हैं, क्या ये प्रिटी लग रहे हैं, क्या ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी। सो दे ऑलवेज हैव सेकंड थॉट्स अपने लुक्स को लेके, थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसाइज खुद को करते हैं। लाइक एक होता है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो सेल्फ लव की थोड़ा सा कमी है। सो इट्स नॉट रियल, ये सिर्फ उनके दिमाग का एक तरीके से लूप है, एक जाल है जो उनका दिमाग तरह तरह की बातें सुनाता रहता है। दिस इज़ नॉट रियल। रियलिटी में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है रियलिटी में। एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, आप इस लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम मिलने वाले हो, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। सो ये जो मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब आपका पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, आपके ऑफिस में साथ में काम नहीं करते, या फैमिली के कोई दूर के फ्रेंड्स नहीं है, मतलब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे जब अपने मैरिज के लिए मिलने वाले होगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे बिफोर मैरिज, ये फर्स्ट मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। वन मोर थिंग, आपके स्पाउस अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल हैं, दे आर रिच।
जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं मुझे लगता है कि दे आर डूइंग समथिंग, मे बी बिजनेस, मे बी सम जॉब, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जीनियस है, तो ये पढ़ाई में बहुत हायर एजुकेशन में डेफिनेटली जाएंगे, लाइक पीएचडी लेवल की, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो गए, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कुछ इन्वेंशन किया है, सो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, और मनी अच्छा रहेगा, लाइक पैसा ये बहुत अच्छा कमाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, आई जस्ट फेल्ट दिस मैसेज, आपके फ्यूचर स्पाउस को लग्जरी आइटम्स का बहुत शौक है, लाइक लग्जरी परफ्यूम्स होते हैं बहुत सारे, लाइक कार्स होती हैं, बहुत बाइक्स होती हैं, देर आर मैनी, एंडलेस काइंड ऑफ लिस्ट है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेसिफिक एक्सपेंसिव चीज़ों का शौक है, लाइक जैसे मैंने मेंशन किया, परफ्यूम्स हो सकते हैं, ये कोई बाइक हो सकती है, ये क्लोथ्स का कोई ब्रांड हो सकता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद हो, दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन यू एज वेल, लाइक होता है ना कि मनी स्पेंड करने में अच्छे हैं, लाइक कंजूस नहीं है, लाइक जब इन्हें कोई चीज़ पसंद आ गई कि हाँ भाई ये जो मेरा स्टाइल है, ये क्लोथ्स मुझे चाहिए, देन वो उनका कॉस्ट कितना भी हो, 10,000 के हो, 20,000 के हो, या 50,000 के हो, या लाखों के हो, दे आर गोइंग टू बाय, दे हैव दिस एबिलिटी, लाइक इतने वो हैं भी। ओके, इतना कमा भी लेंगे, दिस इज समथिंग, एआई वगैरह इन्वेंट कर सकते हैं, दिस इज द सेम एनर्जी, लाइक होता है ना कि कुछ स्पेसिफिक एआई वगैरह कुछ क्रिएट कर दिया आपके फ्यूचर स्पाउस ने, या बहुत ही अच्छा इन्वेंशन कुछ कर दिया, सो दे हैव लाइक लॉट ऑफ एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग एंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, अगर कुछ लग्जरी चीज़, अगर आप बोलते भी हो कि आपको गोल्ड चाहिए, कि आपको एक गोल्ड की चेन चाहिए जो कि कुछ लाख की हैगी, दे आर गोइंग टू बाय यू एनीथिंग, लाइक सिर्फ गोल्ड की मैं नहीं बता रही, आप किसी चीज़ की डिज़ायर तो करो, दे वॉन्ट टू फुलफिल योर डिज़ायर, एक इंसान होता है ना कि जो चाहता है, जो आपकी नीड्स को, आपकी डिज़ायर को पूरा करना चाहता है, दे हैव दिस फीलिंग, और आपको ना हमेशा आपके बर्थडे गिफ्ट्स पे, आपकी एनिवर्सरी पे बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिला करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू, और आपको लगा करेगा, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत अच्छी रिंग्स पहनते हैं, स्पेसिफिकली मैं बहुत अच्छे लग्जरी क्लोथ्स मेंशन कर रही हूँ जो काफ़ी आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद हैं, दे हैव रियली इंटरेस्ट इन गोल्ड, स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर में आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगता है गोल्ड एंड सिल्वर पहनना। एंड सेकेंड थिंग, दे लव वेयरिंग रिंग्स के बारे में जैसे मैंने बताया, बहुत वेरिएशंस होते हैं, रिंग्स भी कई टाइप की होती हैं एज यू नो, और आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गोल्ड रिंग्स पहनना, स्पेसिफिकली अगर मैं डिटेल बताऊँ तो। वाओ, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, मुझे लगता है कि फैमिली जो, ये पास्ट की मैं बात बता रही हूँ, बचपन में या पास्ट में आपके फ्यूचर स्पाउस के जो घर के रिलेशंस थे, लाइक फैमिली के या फ्रेंड्स के, किसी के साथ डिसअपॉइंटमेंट देखा है, ये पर्सनल लाइफ का डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है कि भाई जितना इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया है, उतना इन्हें रिटर्न में नहीं मिला, सो दे आर अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द पास्ट, और कभी कभी ये पास्ट में चले जाते हैं, कभी कभी इनको दुख होता है इस चीज़ को लेके कि देखो मैंने अपने चाइल्डहुड में इतना स्ट्रगल किया, इतना सब कुछ किया, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट किया, लेकिन फ्रेंड्स ने बदले में उतना सपोर्ट इन्हें नहीं दिया, सो दिस इज़ देयर थिंग, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कभी कभी सैड हो जाती हैं, सैड स्टोरीज़ में भी आपको बताया करें कि कैसे इनका लाइफ एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं था, आप कह सकते हो कि रिलेशंस के मैटर में इनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो ईजी स्मूथ नहीं है, सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस ओवरऑल। लेकिन बाकी लोगों के साथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बता सकती हूँ, सबके साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, सबके सपोर्ट करना पसंद करते हैं, हर इंसान की हेल्प करना पसंद करते हैं, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा हल्के में लिया है, इस चीज़ की सादगी, किसी इंसान की सादगी को ग्रांटेड वे में लेना, यही आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ थोड़ा सा हुआ है, जो काफ़ी हर्टफुल चीज़ है। सो और ये क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से ही डिसअपॉइंटमेंट है, या पास्ट रिलेशनशिप भी आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है जो अच्छा नहीं था ऑब्वियसली। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ग्रुप 2 रीडिंग, अगर आपको पसंद आई हो क्लेम इट, एंड थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग, लेट्स फाइंड आउट कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स। मेन टैरो से आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स शफल योर कार्ड्स रियल क्विक। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे, लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड। वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द लियो एनर्जी। ट्रस्ट में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, सिडक्टिव काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, दे मे हैव रियली
ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन काइंड ऑफ आइज। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के आइज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ होती हैं। दे हैव स्ट्राइकिंग फीचर्स। एक होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे आपको लगेगा कि आपने किसी इंसान की इतनी वाइल्ड आइज नहीं देखी हैं। दे हैव ब्यूटीफुल रियली वाइल्ड आइज लाइक क्रिस्टल क्लियर। ओके, दिस इज़ द स्ट्राइकिंग फीचर जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। यू आर गोइंग टू से आप देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। दे हैव दिस मच ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी। वन मोर थिंग, दे हैव रियली गुड बॉडी बिल्ड। लाइक आई एम नॉट सेइंग दे आर वेरी मस्कुलर। एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मसल्स होना, दे डोंट हैव वेरी गुड मसल्स, बट एक नेचुरल बॉडी बिल्ड एक इंसान का होता है जो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है। लाइक आपको फिजिकली अट्रैक्टेड फील होगा सडनली। आपको ऐसा लगेगा मैं इस इंसान की तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हूँ। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू इम्प्रेस यू, दे आर बीइंग जस्ट नॉर्मल। जैसा वो रहते हैं वो वैसे ही फर्स्ट मीटिंग में आपसे बिहेव करेंगे, वेरी नॉर्मल। लेकिन आपको इतना अट्रैक्शन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज सो ब्यूटिफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव, और आप थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाओगे। लाइक इट्स हार्ड फॉर यू टू इग्नोर द फैक्ट दैट यू आर अट्रैक्टेड। ग्लैड इट्स योर फ्यूचर स्पाउस। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मुझे लगता है ये सोलमेट है, आपकी एनर्जी है। एंड वन मोर थिंग, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। आपको एकदम एक होता है ना टफ गर्ल, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, दे लुक वेरी टफ गाय। एक होता है ना इंसान जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ज़्यादा हंसेंगे नहीं स्टार्टिंग में, थोड़ा उनको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हंसमुख काइंड ऑफ नहीं है, लेकिन आपको एक टफ गर्ल टफ गाय वाली वाइब्स दे रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा दिस पर्सन हैव रियली स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस इंसान को कैसे अप्रोच करूं, मैं क्या पूछूं क्या नहीं। आप अपने वर्ड्स के साथ बड़े केयरफुल हो जाओगे। लाइक आपको फर्स्ट मीटिंग में ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए वर्ड्स के साथ, बट दिल से ये बहुत ही स्वीट काइंड ऑफ जेंटल काइंड ऑफ सोल है, बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन। लुक्स वाइज ये बहुत ही, क्या मैं बताऊं, कातिल है। दिल आपका जो होगा अटक जाएगा। वी हैव द एम्परर। मैं बता रही हूँ ना, दिस इज द मार्स कार्ड में। नाउ आई कैन कंफर्म दैट कि फिजिकली दे आर फायरी, दे हैव रियली गुड फिजिकली, लाइक रियली टॉल, रियली गुड बॉडी बिल्ड। लाइक बॉडी बिल्डिंग में अब मैं बता सकती हूँ कि बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। प्लस आपके पर्सन के पास सरकारी जॉब हो सकती है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो सकती है, बहुत स्टेबल, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे, एंड दे हैव रियली रिस्पेक्ट अथॉरिटी इन देयर लाइफ। और जहाँ भी हैं काफ़ी एक होता है ना इंसान आर्मी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, किसी अच्छे उसमें हो सकते हैं, बट दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। यूनिफॉर्म हो सकती है ऐसे किसी प्रोफेशन में जहाँ यूनिफॉर्म्स होती हैं, नेवी में होते हैं, जैसे आर्मी में होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। सो यूनिफॉर्म्स जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे कुछ अदर वर्ल्डली ही कुछ चल रहा होता है, दे हैव रियली फिजिकली कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। आप समझ रहे हो ना? सो दे हैव दैट काइंड ऑफ वाइब्स। बट एम्परर के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दे आर वेरी अट्रैक्टिव। अगेन आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना स्माइल करते हुए नज़र नहीं आएंगे, बट यू आर बैडली अट्रैक्टेड टू देम, लाइक इन अ होल डिफरेंट वे। आप जब फर्स्ट मीटिंग में मिलोगे ना, उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में ऑब्सेसिवली थिंक करोगे, स्पेसिफिकली लुक्स के बारे में कि किन की वॉइस कितनी डीप है, ये कितना केयरफुली बात करते हैं, बड़े वर्ड्स के साथ बहुत केयरफुल हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव भी हैं, थोड़ा सा आप ऑब्सेसिवली सोचो कि लुक्स के बारे में अपने फ्यूचर स्पाउस के। और कलर्स की अगर मैं बात बताऊँ, मुझे लगता है रेड, येलो, ऑरेंज, लाइक वाइट, इस तरह के कलर्स ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्लैक कलर, बट हाँ आपको बहुत ही एक स्टाइल वगैरह पर्सन दिखाई देगा जो बहुत ही टिप टॉप रहते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सफाई वाले। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने गंदे से कपड़े पहने हुए हैं थोड़े रैंडमली। इट्स लाइक दे हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल। एंड वी हैव द 7 of Cups। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ, इनके पास इतने क्लोथ्स की और डिज़ाइनर क्लोथ्स की आप कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं जब अपने क्लोथ्स की तरफ ये देखते हैं ना कि कौन से, जैसे आपसे मिलने जाना है, दे आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट विद यू, कि आपसे शादी अब बस होने वाली है, दे आर वेरी कन्फ्यूज। इतने सारे इनके पास गुड ऑप्शंस हैं, दे लुक गुड इन एवरीथिंग। ऐसा कोई आउटफिट नहीं, ऐसा कोई स्टाइल नहीं
जिस चीज़ को ये कैरी नहीं कर सकते। दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड ड्रामेटिकली अट्रैक्टिव, लेकिन बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं क्लोथ्स के मामले में, स्टाइल करने के मामले में, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई भी करते रहते हैं। कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, जैसे आपके स्पाउस को खाली कुर्ता ही पहनना पसंद है, दे आर वेयरिंग टी शर्ट्स, फॉर्मल्स एंड यूनिफॉर्म्स एंड दे आर लाइक वेरी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। एंड वी हैव दी हैंग्ड मैन। मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को योगा करना पसंद है, लाइक किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में है वो, तो मैं पहले से ही बता रही हूँ, दे आर फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव। आई जस्ट कांट हाइड द फैक्ट कि कुछ मुझे ज़्यादा ही स्पाइसी जूसी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि आपको लगेगा कि आप कॉन्स्टेंटली सोचते रह जाओगे। दे डू हैव रियली गुड अट्रैक्टिव लुक्स, ओके। बट मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में रनिंग में हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, दे हैव लाइक वेरी इंटरेस्टेड काइंड ऑफ हेल्थ कॉन्शियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस के थॉट प्रोसेस में देखी, आराम से बैठ के लाइफ में सोचना पसंद करते हैं, रिफ्लेक्ट खूब करते हैं, जल्दबाजी नहीं। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपको शादी, आपकी इंगेजमेंट हो गई है, अब आपको लाइक गैप चाहिए, आपको चाहिए कि इंगेजमेंट की 6 मंथ्स बाद आपकी शादी हो। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम, दे कैन वेट फॉर यू। कोई इसमें रश नहीं करेंगे रिलेशनशिप में, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे कि भाई ये करो वो करो, नहीं। दे आर गोइंग टू वेट फॉर यू, दे आर गोइंग टू वेट फॉर यू लाइक फॉर एवर, दे आर लाइक दिस। ये एनर्जी है। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर आपको किसी ने परेशान किया, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू अलॉट, दे आर अ लिटिल बिट प्रोटेक्टिव। आपको अगर कोई कुछ कह दे, आपको कोई चीज़ बुरी लग जाए या आप कभी रोने लग जाओ बिकॉज वट एवर रीजन्स, दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड द टेम्पर। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और इंसान को एकदम अच्छे से हड़का सकते हैं, लाइक दे आर दैट काइंड ऑफ लाइन लाइक पर्सनैलिटी, दे आर लाइक द, दे आर फायरी ऑनेस्टली, ठीक है। सो अगर कोई आपको कुछ बुली कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, भले घर में हो, आपके ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपको दुखी नहीं देख सकते, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, आपके लिए दुनिया भर से लड़ने को भी तैयार हैं। कभी अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई चैलेंज आया तो आपके लिए दिल लगा कि ये इंसान दुनिया से लड़ने को तैयार है, दिस इज़ दैट पर्सनैलिटी। और ये कभी आप पे गिव अप नहीं करेंगे, आपके रिलेशन पे कभी गिव अप नहीं करेंगे। दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, दे नो कि रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करने में ये कभी नहीं घबराएंगे। एक इंसान होता है ना, अपनी चीज़ों से, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, दुनिया से भागता है, दे आर स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, इट्स लाइक दे आर अ फायर साइन, डेफिनेटली आई कैन कन्फर्म दैट दे आर वेरी फायरी। एंड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सीइंग द डुअलिटी कि घर के बाहर के हर तरह के कामों में इन्हें इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई ये पैसा ही कमाते हैं या जॉब ही करते हैं, स्टडी करते हैं, कि एक ही काम करते हैं। नो, ये घर के भी काम संभाल लेते हैं, बाहर के भी काम संभाल लेते हैं। इनको कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। दे आर लाइक ओके कि मल्टीटास्किंग आप कह सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के प्रॉपर जॉब भी हो सकता है, जैसे मैं सरकारी नौकरी का पहले से बता रही थी, कोई अच्छी सरकारी नौकरी हो सकती है, एक छोटा साइड बिजनेस भी हो सकता है, यानी कि मनी काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है। सो फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ओके। वाओ। एंड दे आर ओल्डर देन यू, क्योंकि एम्पर का कार्ड है, दे आर मेच्योर, लाइक दे आर लाइक 1 or 2 ईयर ओल्डर देन यू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।